Everyone and welcome to Knowledge Zone by Kashan Khan. This is Kashan Khan, your host level 2 advanced cricket coach from Cricket Australia. और आज की जो वीडियो है अगेन हमने आपको लास्ट वीक बताया था कि अभी हम लोग स्पेसिफिकली कोई ड्रिल्स लेकर नहीं आएंगे। मतलब ज़रूरी नहीं कि हम हर वीक कोई ना कोई ड्रिल लेकर आएँ। हम अब ये करेंगे कि क्वेश्चन आंसर सेशंस करेंगे, उसमें जो भी हमारे प्लेयर्स के साथ जो भी इशू है, अगर उनको कोई बैटिंग के हवाले से कोई प्रॉब्लम कर रहा है, कोई चीज़ कोई बॉलिंग के हवाले से उन्हें कोई कंसर्न्स हैं, उन्हें कोई नई चीज़ें पूछनी है, ड्रिल्स करनी है, हम उनको एड्रेस करेंगे। उन्हें उसको हाथ के हाथ हम वहीं पर ही उसको इशू को सुनेंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे, राइट। इसी तरह से बॉलिंग में भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, रनअप का इशू है, फॉलो थ्रू का इशू है, बॉल नहीं होती है, पेस बढ़ाना है, ब्रेक बढ़ाना है, लेग ब्रेक हो तो गुगली नहीं हो रही है, फ्लिपर नहीं हो रहा है, इन चीज़ों को हमने यहाँ पर एड्रेस करना है। तो आज का सेशन भी उसी एक नई जो सीरीज़ हमने शुरू की है कि जिसको हमने कहा है क्वेश्चन आंसर सेशंस, और वहीं राइट अवे स्ट्रेट अवे वहीं पे जो कोचिंग है उसी की बात करेंगे। फिर कुछ हमारे पास बिगनर्स भी आए हैं जिन्होंने दे नेवर प्लेड क्रिकेट इन देयर लाइफ लाइक प्रॉपर क्रिकेट, तो उनको क्या चीज़ें हमने बतानी है उसके लिए हमने थोड़ा सा यहाँ सेटअप लगाया है। ये कोन्स को लेकर के हम कैसे आपने आपका रनअप मार्क करना है, क्या बॉलिंग की टेक्निक है। तो आज की जो वीडियो है स्पेसिफिकली अबाउट बॉलिंग, क्योंकि बैटिंग की बहुत बात हो चुकी है, कई महीनों से बैटिंग की ही ड्रिल्स आ रही थी, कई महीनों से हम बैटिंग की पावर हिटिंग की ड्रिल्स, कभी फ्रंट फुट की ड्रिल्स, कभी हाउ टू होल्ड द बैट प्रॉपरली, व्हाट शुड बी योर बैट पोजीशन, स्विंग ऑफ द बैट, मतलब देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस फॉर द बैटिंग वी हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड। अभी हम थोड़ा सा बॉलिंग की तरफ आए हैं। बॉलिंग एक अलग डिपार्टमेंट है, उसके अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जैसे फास्ट बॉलर, आप फास्ट बॉलर हो, ये स्पिनर हैं, ये लेग स्पिनर हैं, ये लेग स्पिनर हैं, ये लेग स्पिनर हैं, ये लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, आप भी मीडियम पेस करते हैं, कुछ लोग ऑफ स्पिनर्स भी होते हैं। ये होते क्या हैं इसकी भी हम बात करेंगे। तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो पुराने हमारे बच्चे हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, काफ़ी अरसे से हमारे पास हैं, मतलब काफ़ी अरसे से मुराद से फॉर एग्जांपल अगर उन्हें 2-4 महीने भी हो गए हैं या कुछ, उन्हें बॉलिंग में क्या चीज़ तंग करती है या क्या चीज़ उन्हें इम्प्रूव करनी है, आप मुझसे हाथ के हाथ पूछ सकते हैं। और उसके बाद विल मूव टू द बिगनर साइड कि जहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो बिगनर्स अभी आए हैं हमारे, उनको रनअप कैसे मार्क करना है और उनको एक्चुअली बॉलिंग की टेक्निक क्या है। तो कोई क्वेश्चन है किसी के ज़हन में तो आप बताओ, कोई बात किसी को। ठीक है, आपका बॉल जब आप बॉल करने जाते हो तो आपका बॉल इन स्विंग चला जाता है, आउट स्विंग नहीं होता। स्विंग तो हवा में होता है, जो पढ़ के गेंद मूवमेंट दिखाता है वो सीम होती है। तो आपकी गेंद हवा में अंदर आती है कि हवा में ही बाहर, मतलब आपको लगता है कि हवा में बाहर जानी चाहिए कि गेंद की डायरेक्शन अंदर आ रही है, या पढ़ने के बाद पिच होने के बाद फिर मूवमेंट बाहर जाती है अंदर नहीं आती, क्या है? पढ़ने के बाद आउट जाती है। अच्छा, अब एक तो ये क्वेश्चन हमने ले लिया। कोई और क्वेश्चन किसी के पास है, कोई कंसर्न है? हाँ बोलो बोलो, लाउडली बोलेंगे। हाँ, जब मैं लाइन और लेंथ जब जज करता हूँ तो मेरा ब्रेक की वो चांसेस खत्म हो जाता है। लाइन और लेंथ जब जज करता हूँ मतलब थोड़ा, मैं लेता हूँ ना लाइन लेंथ जब पक्की करता हूँ तो मेरा ब्रेक खत्म हो जाता है। अगर मैं ब्रेक पक्की करता हूँ तो मेरी लाइन नहीं। अच्छा, इनका मैं क्वेश्चन समझ गया। इनका क्वेश्चन ये है कि अगर ये जगह पे गेंद गिराने की कोशिश करते हैं तो इनका सारा ध्यान जगह पे ऊपर चला जाता है, इनका ब्रेक खत्म हो जाता है, और अगर आप ब्रेक करते हैं तो गेंद जगह पे नहीं गिरती, ये इशू है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। कोई एक जगह पे कंसिस्टेंटली बॉल नहीं होती। फौज भाई, ये 3 क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। आप में से किसी की साइड से किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो बताओ। हाँ बोलो। कलाई लॉक हो जाती है, सिर्फ गूगली होती है, तो उसके अलावा जैसे मैं बड़ी कोशिश करता हूँ दूसरी ग्रिप करने की, लेकिन वो नहीं होती। 4, एक जगह पे बॉल नहीं हो पाती, क्या होता है मोस्टली? ओके, यानी कि आपकी भी लाइन कंफर्म नहीं है। तो अभी मेरे पास जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इनसे जो है वो गेंद जो है इनका सीम नहीं होता बाहर की तरफ। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा इनका क्वेश्चन ये था कि अगर बॉल जगह पे गिराने की कोशिश करते हैं तो ब्रेक ख़त्म हो जाता है, और अगर ब्रेक ज़्यादा हो रहा है तो गेंद जगह पे नहीं गिरती। ऐसा ही है। आपका क्वेश्चन क्या था? कंसिस्टेंटली वही जगह पे नहीं गिरती, कभी आगे होती है बॉल, कभी शॉर्ट ऑफ लेंथ गिरती है। ये 3 हो गए। यहाँ से इनका ये था कि मेरी रिस्ट लॉक हो जाती है। रिस्ट लॉक एक बड़ी अजीब सी टर्म है, बड़ी प्रोफेशनल टर्म है। ये कहाँ से सीखी आपने और किसने बताया कि रिस्ट लॉक हो जाती है जब भी सिर्फ गुगली होती है, दूसरी बॉल नहीं होती? सर वो एक लड़का आया था, वो भी चाइना मैन है, उसने बताया कि आपकी है ही लॉक ही हुई है, तो आप इसको खोल के करो। कैसे खोलेंगे? तो ताला चाबी है? अच्छा सही है।
और आपका भी वही मसला है जो इन भाई का मसला है कि लाइन और लेंथ पक्की नहीं है, आपकी लाइन कभी इधर उधर हो जाती है। अच्छा, ओके, वन बाय वन इसको लेते हैं हम। सबसे पहले आपका क्वेश्चन सर, आपका बॉलिंग एक्शन हमने क्योंकि देखा हुआ है, तो अभी हम यहाँ पे आपको शो तो नहीं करा सकते कि आपका बॉलिंग एक्शन कैसा है, वो बॉल आवा करेंगे। आप जब ऑलरेडी बॉल करते हैं ना सर, तो आपकी जो बायोमैकेनिक्स है वो सारी आप क्या करते हैं कि आप इस तरफ हो जाते हैं, आप स्टंप से दूर हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके बॉल का जो एंगल है वो बनता ही अंदर की तरफ है। ठीक है, आपने यहाँ एक चीज़ देखी होगी कि मैंने यहाँ एक बॉक्स बनाया है, मुझे मालूम था कि कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। इसको समझिएगा, ये आपकी है स्टंप, ये स्टंप है, फॉल पे थोड़ा सा इधर होंगे, ये आपकी स्टंप है, राइट, और यहाँ पे खड़ा हुआ है आपका एम्पायर। अब आप छोड़ दो उन 3 कोन्स को, हम इन 3 कोन्स को गायब कर देते हैं, सही है। तो अब ये हो गई आपकी स्टंप। एम्पायर कहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ पर आए एम्पायर साहब, यहाँ खड़े हो जाएं। ठीक है, इधर से बॉल हो रही है भाई, ये एम्पायर खड़ा हुआ है, ये स्टंप्स लगी हुई हैं, ऐसा ही है। अभी इससे आपको कंफ्यूजन हो रही थी क्योंकि इनके क्वेश्चन इससे रिलेट करते हैं, अभी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सामने बॉलिंग हो रही है, बैटिंग वहां से हो रही है, यहाँ से बॉलिंग हो रही है, ये स्टंप्स हैं, स्टंप्स की जगह कौन लगी हुई है। अब देखिए मैंने क्या किया, एक बॉक्स बना दिया है, राइट, ये बना दिया यहाँ पे। अब आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि ये बॉक्स बन गया है। इस बॉक्स का, ठीक है, थैंक यू, जा सकते हैं। अब इस बॉक्स का फायदा क्या है, जो इनका मसला है वो ये है कि जब ये बॉल करते हैं तो ये यहाँ से करते हैं, यानी कि स्टंप्स वहां है, तो स्टंप्स से यहाँ डिस्टेंस कितना बढ़ गया। तो अब आपका जो एंगल है, बैट्समैन तो स्टंप्स की लाइन में खड़ा हुआ है ना सर, आप क्या हुआ, आपने यहां से बॉल कराई है साइड से, तो आपका ऑलरेडी जो एंगल है वो बॉल ही अंदर आ रहा है राइट हैंड के लिए। एक तो ये चीज हो गई। जो आपने स्विंग की बात की कि एयर में जो बॉल आ रहा है, एयर में जो बॉल आ रहा है वो अंदर ऐसे आ रहा है, राइट, समझ में आ गया आपके। आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको इस बॉक्स के अंदर आना है। तो जब भी आप वहां बॉलिंग करेंगे, आप एक बॉक्स वहां लाइन क्रिएट कर देंगे कि आप आएंगे और आने के बाद आप यहां से बॉल करेंगे, इसके उधर नहीं जाएंगे, क्लोज टू द स्टंप्स जिसे कहते हैं। अच्छा, अगर बॉल अंदर आ रहा है तो अच्छी बात है, बुरा नहीं है, लेकिन आपको डेवलप करनी है दूसरी चीज भी। उसके बाद ये तो हो गई बायोमैकेनिक्स की बात कि जब आप इसके अंदर आएंगे तो अल्टीमेटली आपका जो हाथ है, आपका जो हाथ है वो सीधा आएगा, इंस्टेड के आप यहां से जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंगल बन गया ना ये। अब इसकी एग्जांपल थोड़ा सा इधर से आए, इसकी एग्जांपल ये है, सीधे खड़े हो जाए मेरी तरफ देखते हुए, सही है ना। अब मैं आपके साथ एक स्ट्रेट लाइन में हूँ, मैंने अगर आपको बॉल फेंकी तो ये स्ट्रेट जाएगी, लेकिन अगर मैं यहाँ से बॉल फेंक रहा हूँ तो ये एंगल हो रहा है, ये एंगल हो रहा है ना, अंदर की तरफ आ रहा है, यही बात थी मेरी। तो एक तो ये आपका क्लोज ऑफ द स्टंप्स बॉल करना बहुत जरूरी है। जितने भी प्रोफेशनल बॉलर्स आगे खेलना चाहते हैं तो सुनो, क्लोज ऑफ द स्टंप बॉल किया करो, कोशिश किया करो, क्लोज ऑफ द स्टंप बॉल करो। अच्छा, तो अभी हमने आपको ये बताया कि जैसा कि क्लोज ऑफ द स्टंप्स बॉल करनी है। विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, जो आपका क्वेश्चन था कि यार अगर मैं ब्रेक की तरफ ध्यान जाता है मेरा, तो उससे क्या होता है कि मेरी जगह डिस्टर्ब हो जाती है, और अगर मैं जगह पे बॉल करने जाता हूँ तो मेरा ब्रेक डिस्टर्ब हो जाता है। इसके लिए सिंपल एक क्वेश्चन इनका था और आपका भी एक क्वेश्चन था ना, क्या था वो, एक जगह पे बॉल नहीं गिरती। मैम क्या करते हैं, 3 क्वेश्चंस को कंबाइन कर लेते हैं, 2 क्वेश्चंस ये थे, तीसरा आपका भी ये था कि जगह पे बॉल नहीं गिरती, इनका वानिया का। तीनों का एक ही आंसर है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यूजुअली होता क्या है कि बॉलिंग को जो है, आजे 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 आप खड़े हो जाए, कोई बात नहीं, जो बॉलिंग को है हम लोग ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि अभी हमें जो है वो उस पर भी जाना है, जो बिगनर्स को हमने रन अप मार्क करना सिखाना है उसके ऊपर भी जाना है। तो इस वजह से इसको हम 3 क्वेश्चंस, क्योंकि इनकी सिमिलैरिटी थी तीनों क्वेश्चंस में, कि आप अगर ब्रेक करने जाते हो तो जगह पे नहीं गिरती, आपकी गेंद जगह पे नहीं गिरती, कभी आगे होती है कभी पीछे होती है, और आपकी बॉल भी एक लाइन में नहीं गिरती। तीनों का एक ही क्वेश्चन है। तीनों के लिए चीज़ ये कि यार प्रैक्टिस, नंबर ऑफ ओवर्स ज़्यादा से ज़्यादा करो और अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करो। देखें इधर जागिए, जो बॉलिंग है ना वो भी मेंटल स्ट्रेंथ का नाम है। बैटिंग में कहते हैं यार मेंटली स्ट्रेंथ आपकी होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, शॉट सिलेक्शन आपके इंप्रूव्ड होने चाहिए, आपने यहाँ पे शॉट मारना है या आपने पुल करना है, एक शॉट ऑफ द लेंथ बॉल को आपने कट करना है कि आपने पुल करना है
या आपको स्प्लिट ऑफ अ सेकंड डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन आपको 2 डॉट हो गई, 3 डॉट हो गई, बेंच ने शोर कर दिया, क्या चाहिए? मेंटल स्ट्रेंथ। आप 1-2 इनिंग में जल्दी आउट हो गए, नेक्स्ट मैच में बैटिंग के लिए जा रहे हो, क्या चाहिए? मेंटल स्ट्रेंथ। तो यार बॉलिंग में भी तो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए हमें। यूजुअली हम लोग जो बॉल अपनी लेंथ चेंज करते हैं उसकी 2 रीजन होते हैं। जो आप लोग बिगनर्स हो उसका सबसे रीजन तो ये है कि लैक ऑफ बॉलिंग प्रैक्टिस। आप लोग बॉलिंग प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते इतना। आपको कम से कम आके 10 ओवर तो खाली जो है ना वो स्पॉट बॉलिंग करनी चाहिए। तो उसका एक सोल्यूशन जाते हैं, हम प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करते, सोल्यूशन। स्पॉट बॉलिंग में क्या होता है कि आपने एक कोन जो है वो गुड लेंथ के एरिया में रख देनी होती है। सही है। गुड लेंथ का एरिया क्या होता है कि जैसे आप अगर फर्ज करें कि यहाँ से अगर हम बैटिंग कर रहे हैं, अगर हम ये चलें यहाँ से हम बैटिंग कर रहे हैं, तो अब जितना मैंने फुल स्ट्राइड लिया है उस स्ट्राइड के बाद थोड़ा सा जो डिस्टेंस आगे बनता है ये हमारा गुड लेंथ का स्पॉट बन जाता है। यानी कि ये वो स्पॉट होता है कि जहाँ पे बॉल आराम से ड्राइव नहीं लगती और इसको आप पीछे आके शॉट भी नहीं मार सकते, इसको आपको जस्ट रोकना ही पड़ जाता है उस बॉल को। तो आपने क्या करना है कि गुड लेंथ के ऊपर कोन्स रख दो। सही है, 2 कोन्स रख दो, कोई टारगेट रख दो, और उसके बाद आप बॉल करो और कोशिश करो और देखो कि आपकी जो बॉल आपने हर दफा कराई है वो गुड लेंथ के कितने करीब पड़ी है। गुड लेंथ से पीछे पड़ी है, गुड लेंथ से आगे पड़ी है, गुड लेंथ पे पड़ी है, कितनी दफा आपने कोन को हिट किया है। इससे होगा क्या? इससे क्या होगा कि आपके जो है ना मसल मेमोरी डेवलप होगी, अच्छी जगह पे बॉल करने की कंसिस्टेंसी आएगी और आपके मसल्स को आदत हो जाएगी ब्रेन के साथ सिंक करने की, दिमाग लगेगा ना। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस में फर्क है। आपके दोनों क्वेश्चन फिर भी सिमिलर थे कि भाई अगर कभी बॉल फुल टॉस हो जाती है, कभी लेग स्टैंड पे चली जाती है, कभी ऑफ साइड पे चली जाती है, कभी शॉर्ट पिच, कभी ओवर पिच। आपका क्वेश्चन भी सिमिलर था। इसके क्वेश्चन में एक थोड़ा सा ट्रिकीनेस है। वो क्या है कि जब ये सोचता है कि इसने ब्रेक करनी है बॉल को, इसने बॉल को लेग ब्रेक है, इसने बॉल को ब्रेक करना है, तो क्या होता है कि इसकी जगह हट जाती है, यानी कि इसकी लाइन डिस्टर्ब हो जाती है। वो भी अगेन लैक ऑफ प्रैक्टिस के साथ साथ थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेंथ, बॉलिंग में मेंटल स्ट्रेंथ होती है। होता क्या है कि आपका ध्यान जो है वो सारा का सारा ब्रेक की तरफ लगा होता है, और जब आपका गेंद ब्रेक हो रहा है तो आपने सिर्फ एक पार्ट को कवर किया है, क्योंकि आपने बेसिक्स अपनी बायोमैकेनिक्स देखी, आपने अपनी ग्रिप देखी कि यार मैंने ब्रेक कैसे करना है, आपने नॉन बॉलिंग आर्म की मदद से पूरा रोटेशन के साथ आपने ब्रेक कर दिया, लेकिन आगे से आपको पड़ गया छक्का, आगे से पड़ गया आपको चौका, बैट्समैन ने शॉट मार दिया। अब आप आगे प्रेशर में, अब आपने कहा यार ये गेंद तो मैंने कर दी आगे, या मेरे से हो गई थोड़ी सी पीछे गेंद। अब आपका सारा ध्यान आ जाता है रन बचाने के ऊपर कि यार अगली बॉल पे मैं रन कैसे बचाऊं। तो क्या होता है कि आप वहां पर मेंटली स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती है आपकी, मेंटली वीक होते हो आप, तो आप क्या करते हो कि आप भूल जाते हो कि आपको बेसिक्स क्या थी आपकी ब्रेक की। अब आपका सारा फोकस जो है वो इस तरफ आ गया कि मैंने अगली बॉल बचानी है। तो उसमें जो आपने कॉन्सेंट्रेशन से बॉल कर रहे थे कि यार मेरी ग्रिप सही है, मेरे बायोमैकेनिक्स सही है, मैं सही आ रहा हूँ, मैंने रोटेशन किया है, मैंने बॉल पूरी फेंकी है, वो सारी चीज़ें साइड हो जाती हैं। उस वक्त से भी आ जाता है कि यार मुझे इस बॉल पे पड़ ना जाए। उसके लिए भी अगेन क्या करना पड़ेगा? बॉलिंग प्रैक्टिस, बॉलिंग प्रैक्टिस, बॉलिंग प्रैक्टिस। बहुत ज़्यादा आपको बॉलिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसके अलावा आपको ये करना पड़ेगा कि आप जैसे कुछ ड्रिल्स होती हैं बैट्सर की, तो आपने बॉलिंग की कुछ ड्रिल्स में एक बैटर ऐसा रखें सामने जो आपको सिर्फ हिट करने के लिए आया है। तो आप कोशिश करेंगे उसको आप 4 ओवर कराएं, 4 ओवर 5 ओवर आप उस बैटर को कराएं जिसने आपको सिर्फ हिट करना है। और आपने रिगार्डलेस कि वो कहाँ मार रहा है आपको, आपने जो आपका गुड लेंथ का स्पॉट है उसको नहीं छोड़ना। सही है, आपने वहीं पे ही गेंद अपनी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको आपने शो करना है, और आपने देखना है कि यार मेरा ये गेंद मैंने अगर आपने ब्रेक करना है, क्योंकि आपका फ्लिपर भी बहुत अच्छा है, वो आप यूज़ करें वैरायटी। लेकिन आपने बात क्वेश्चन ये किया कि मेरा ब्रेक बंद हो जाता है जब मेरी जगह खराब हो जाए। ऐसे क्या क्वेश्चन क्या था कि मेरा ब्रेक बंद हो जाता है, ब्रेक कम हो जाता है अगर मैं जगह पक्की करने जाता हूँ, और अगर मैं जगह पक्की करने नहीं जाता तो मेरा ब्रेक होता है। सबसे पहले तो वही कि आपके मसल्स अभी डेवलप ही नहीं है। बॉलिंग जो है वो आप किसी भी बड़े बॉलर का भी आप इंटरव्यू उठा के देखेंगे, वो यही बोलता है कि भाई नेट्स के ऊपर लंबे ओवर करने पड़ते हैं, आपको लंबे ओवर्स करने पड़ते हैं, आपको बार बार आपको 10 ओवर 20 ओवर रोज करने हैं ताकि आपके मसल्स डेवलप हों, आपका एक सिंक हो जाए। लेकिन एक तो ये हो गया कि स्पॉट बॉलिंग इज द आंसर फॉर ऑल ऑफ यू। उसके बाद हर ओवर के बाद देखो कि तुमने कितनी बॉलें स्पॉट पे गिराई हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं जो फुल टॉस हो रही हैं, कभी इधर जा रही हैं राइट, आप
एनालाइज करो उसमें खुद ही ओवर के बाद कि यार इस ओवर में मैंने 2 बॉलें मेरी लेग साइड पे आई थी, 1 बॉल मेरी ऑफ साइड पे गई थी, 1 मेरी फुल टॉस हुई थी, 1 मेरी शॉर्ट पिच हुई थी। उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो नेक्स्ट ओवर में कि यार मेरा गुड लेंथ के ऊपर अब बॉल आए, तो फिर आप देखोगे यार मैंने गुड लेंथ स्पॉट पे कितनी बॉल कराई, मैंने 3 बॉलें गुड लेंथ पे कराई थी। अगले ओवर में उसको बेटर करने की कोशिश करो, 4 बॉले पे आ जाओ, 5 बॉले पे आ जाओ, यही आपका टारगेट है। नेट्स पे जो बॉलिंग है वो एक अलग है, लेकिन ये एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी आपका लाइन और लेंथ दोनों चीजें पक्की होंगी, और उसके साथ बॉलिंग में फोकस। मेंटल स्ट्रेंथ आती है फोकस होने से। जब आपको नहीं पता आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, आपको नहीं पता कि लोग आपको क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपने अपनी जो एबिलिटीज हैं उसके मुताबिक बेस्ट परफॉर्म करना है। सो आई होप कि ये चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि आप लोगों को स्पॉट बॉलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा नीड है। ऐसा ही है, क्लियर है ये सारी चीज़ें? और कोई बात है तो बताओ मुझे। स्विंग का तो हमने बोला ना आपको कि आलम और आपका एक ही केस है, वो स्विंग तो वहीं पर जाकर ही बात होगी। वो जब तक आप ओवर्स नहीं करोगे आपका पता नहीं चलेगा कि गेंद आपका इन स्विंग हो रहा है, आउट स्विंग हो रहा है, सीम कैसी, सीम पोजीशन क्या है, वो चीज़ें हैं। वो बात की बात है, पहले जगह तो पक्की कर लें, एक जगह पे बॉल तो कर लें कि कोई बॉल हमारी कभी आगे हो रही है कभी पीछे हो रही है, शॉर्ट ऑफ लेंथ इसको। अच्छा, इसी के बाद हम मूव करते हैं बिगनर्स के ऊपर। अच्छा, बिगनर्स में क्या होता है कि आप राइट आर्म हो, आप इधर आ जाइए, आप राइट आर्म हो, तो राइट आर्म में सबसे पहले एक चीज़ आपने जो देखनी है वो ये देखनी है कि आपने अपना राइट फुट यहाँ रखना है, स्टंप्स के पास आपने अपना राइट फुट रखना है, लेफ्ट नहीं रखना। सही है, आपने राइट फुट रखना है। उसके बाद आपने जो नॉर्मल आप जैसे चलते हैं उससे लंबे स्ट्राइड लेने हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत बड़े स्ट्राइड लेते हैं कि यार वो इतना बड़ा बड़ा स्ट्राइड लेते हैं, ऐसा नहीं है। याद रखेंगे जहां से आपने बॉलिंग करानी है, अगर ये स्टंप है आपकी तो आपने यहाँ पे राइट फुट रखना है। कुछ लोग यहाँ रखते हैं, कुछ लोग यहाँ रखते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि क्रीज से शुरू कर देते हैं यहाँ से। ये रॉन्ग है, पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा? ये रॉन्ग है। आपको जो है यहाँ पे राइट फुट रखना है, और फिर आपने लेफ्ट फुट आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, से फॉर एग्जाम्पल 10 पे मैं मार्क लगाऊंगा, कुछ भी ले लूंगा। जैसे नॉर्मली तो हमारे पास ग्राउंड में मार्कर्स होते हैं, मैंने यहाँ पर ये मार्क लगा दिया, अब ये हो गया मेरा 10। अगर किसी का रनअप 15 कदम का है वो 15 ले सकता है, किसी का 5 कदम का स्पिनर्स का है वो 5 कदम का ले सकता है। लेग स्पिनर्स को एक एडवाइस ये करूंगा कि वो थोड़ा क्रॉस आया करें स्ट्रेट आने की बजाय, तो उन्हें बॉडी मैकेनिक्स, उनके बायो मैकेनिक्स बेटर हो जाएंगे, तो उनको रोटेशन ऑफ द बॉल मिलेगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, और जो फास्ट बॉलर्स हैं आपको कोई भी नहीं बोलेगा आपने लेफ्ट फुट यहाँ नहीं रखना, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आपने हमेशा रनअप मार्क करना है, राइट फुट यहाँ रखना है, उसके बाद लेफ्ट। अब ये मुझे रनअप मार्क करके दिखाएं, ये बॉल हाथ में पकड़ें और रनअप मार्क करके दिखाएं। ये क्रीज है, ये बॉलिंग, ये स्टंप लगी हुई आपकी, थोड़ा सा लंबा, वापस आएंगे, थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा लंबा स्ट्राइड, बहुत लंबा नहीं लेकिन ऐसे। ठीक है, हाँ 3 4 5 6 और लंबा 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ मार्क लगाएं। कितना लेते हैं आप रनअप? 16 कदम लेते हैं। वो आप रनअप पे जब जाएंगे बॉलिंग पे आप वहां जाएंगे, लेकिन एक सिर्फ आइडिया समझ में आ गया। अच्छा, ये बताएं ना कि राइट स्टेप यहाँ पे क्यों रखना है? ये राइट स्टेप एक क्वेश्चन है मेरा कि ये राइट स्टेप, आजे आजे, राइट स्टेप यहाँ पे क्यों रखते हैं? आवाज तो मुझे भी नहीं आ रही, तो कैमरे में कैसे जाएगी? बॉलिंग कराते हुए अगर आप राइट आर्म हो जी, इधर इधर एंड करते हैं क्योंकि आप राइट आर्म फास्ट बॉल में तो लेफ्ट से एंड करेंगे ना, यस, तो आपका राइट फुट विकेट पे आता है, इसलिए आप विकेट से लेंगे। देखें बिगनर है लेकिन बहुत प्रॉपर बात की है कि जब आप राइट आर्म बॉलर हो तो राइट आपका लैंडिंग फुट हो जाता है। तुम बॉल करते हो ना, राइट लैंडिंग हो गया, लेफ्ट पे डिलीवरी हो रही है। फास्ट बॉलर्स हैं तो फास्ट बॉलर्स का भी यही हो रहा है कि राइट जो है मेरा लैंडिंग हो गया और मैंने लेफ्ट पे डिलीवरी करनी है, ऐसा ही है ना। तो जो लेफ्ट लेग होगा राइट आर्म के लिए उसका फ्रंट लेग भी कहला सकता है। तुम्हारा फ्रंट लेग कौन सा होगा? आवाज नहीं आई यहाँ तक बेटा, अभी तो बोला था जोर से बोलना। हाँ जी, आपका फ्रंट लेग लेफ्ट कैसे होगा? आप तो लेफ्ट आर्म बॉलर हो। जब आप राइट आर्म हो
तो आपका फ्रंट लेग लेफ्ट हो गया। और अगर आप लेफ्ट आर्म बॉलर हो तो आपका लेफ्ट क्या हो जाएगा, नहीं लेफ्ट आपका क्या कहलाएगा, लैंडिंग फुट, और डिलीवरी फुट क्या हो जाएगा आपका, राइट। लेकिन अगर आप राइट हो तो आपका लैंडिंग फुट कौन सा होगा, नहीं ये तो बहुत ही मतलब 2+2 वाली बात है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगेन हमने फोकस की बात की थी, बच्चे थोड़ा सा फोकस लूज कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, हमें इन्हीं के साथ कोप करना है। मकसद आपको समझाना है। नॉर्मली एकेडमीज में होता ही है कि आप आए, बॉलिंग करें, बैटिंग करें, चले जाएं। थ्योरी की अहमियत नहीं पता हमें, इसके ऊपर एक वीडियो और बनाएंगे नेक्स्ट। जो थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, जो लेक्चर की हम बात कर रहे हैं, उसकी ड्यूरेशन, उसकी इंपॉर्टेंस, इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये कल्चर ही नहीं है और हम इस कल्चर को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ इतनी एग्जांपल आपको दे देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो इसी के ऊपर बनाएंगे इंशाल्लाह, याद करा दिएगा फौज भाई। लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने पायलट बनना होता है तो वो आपको पहले दिन, यहाँ चले ऐसा डॉक्टर बनना होता है, आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, पहले दिन हॉस्पिटल ले जाते हैं आपको अंदर, क्लास होती है, क्लास होती है, क्लास भी नहीं होती। मेडिकल पढ़ना है और क्लास ही नहीं हो रही, फिर हो क्या रहा है, डॉक्टर कैसे बनेंगे बताओ तो, क्लास होगी ना, थ्योरी। कोई बात नहीं, आपने कोप करना है इन्हीं के साथ। आप स्कूल जाते हो, स्कूल जाते हो, क्या पढ़ रहे हो, कंप्यूटर साइंस, प्रैक्टिकल्स होते हैं लैब में, रोज क्यों नहीं होते, सुबह से शाम तक लेक्चर्स होते हैं या सुबह से शाम तक क्लास होती है, क्लास होती है। तो क्या होती है क्लास, क्या होती है, थ्योरी होती है भाई। तो प्रैक्टिकल हमेशा लेटर स्टेजेस में आता है या टाइम टू टाइम आता है, व्हेन रिक्वायर्ड जब आता है। थ्योरी की इंपॉर्टेंस है और हमारे मुल्क में थ्योरी के ऊपर बात ही नहीं होती। मैं देखता हूँ लोगों को, बहुत बड़े बड़े माशाल्लाह हमारे प्लेयर्स भी हैं, एंकर्स भी हैं, एक्स प्लेयर्स भी हैं, और वो लगे हुए हैं, एक ही टॉपिक रोज बस खुलता है। जैसे एक ज़माने में, किसी ज़माने में वो मनाजिरे होते थे, गली गली खड़े हो जाते लोग और वो बहस होती थी, बस वो रोज़ आप टीवी खोलो, मैच आ रहा है, एक तमाशा लगा हुआ है और उसके ऊपर रोज़ किसी ने कुछ बुरा भला बोलना है। प्रोग्रेशन की बात नहीं हो रही है कि रूट कॉज पकड़ें और उस पर बात करें। इस पर प्रॉपर वीडियो इंशाल्लाह लेकर आएंगे। एनीवेज, आज की वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बातें करते हैं भाई हम लोग, बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन यही बेसिक्स ही आपको आगे लेके जाती हैं, और आगे जाने के बाद भी बेसिक्स के बगैर आपका काम नहीं चलेगा ना यार। ये सांस लेने के जैसा है, आपको बचपन में जितनी सांस की जरूरत है, बड़े होने के बाद भी उतनी सांस की जरूरत है मेरे भाई, ऑक्सीजन की जितनी जरूरत है। अगर आपने गाड़ी चलाना सीखी है, आप काफी सालों के बाद आप फार्मूला 1 के ड्राइवर बन जाएं। आंखें बंद करके तो नहीं चलाते ना, बेसिक्स तो वही रहती हैं, गियर चेंज होना पड़ते हैं, स्टीयरिंग को होल्ड करना पड़ता है, एक्सीलेटर पे पैर देना पड़ता है, तो बेसिक्स वही रहती हैं। तो ये बेसिक्स हैं, चाहे आप टेस्ट प्लेयर बन जाएं, चाहे आप इंटरनेशनल प्लेयर बन जाएं, बेसिक्स को फॉलो करें और इनकी इंपॉर्टेंस को समझें। एनीवेज, I'll see you in next video. I hope you have learned something out of it, and if you do so, kindly subscribe our channel Knowledge Zone by Kashan Khan, and you all have a good one. Thank you.